ठीक है ना, गुड जॉब। ओ या इट्स ओके। ये या लाइक भैया डू इट। या गुड जॉब, नो हैंड्स, भैया इज राइट। नो हैंड्स अनाया। ओ आरू it means it hurts. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। धीरे बोलो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का और मैं अपना ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, अनाया की गेम चल रही थी। अपने पापा के लंच बॉक्स में इसने आलू भर दिए हैं सारे। एंड यस, मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी चावल फुलके। एंड अभी अभी मैंने आरव को ब्रेड भी गर्म करके दी है, लाइक उसको जैसे पसंद है उस तरीके से। और या आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई, 2 बजे से पहले ही आ गई थी, थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले, क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी थी। तो कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बच्चों को स्नैक भी दिया उससे पहले। तो मैं जब उठी तो मैंने कहा चलो अब किचन में ही रहते हैं। और यस, दिखाती हूँ मैं आपको। चल रही है सारी प्रेपरेशन। ये ऑलमोस्ट हो ही गया है मेरा मसाला। देखिए तेल छोड़ दिया इसने। एंड साथ में मैंने वहाँ पे दूध भी बॉईल कर लिया दही जमाने के लिए। ये है मैंने जो कढ़ी का बैटर बनाया है। अभी एक बार इसको फिर दोबारा से चला लूँगी, क्योंकि जब तक तड़का तैयार हो रहा है तो फिर ये नीचे बैटर बैठ जाता है, तो उसको दोबारा से चला लेंगे। और राइस बनाने हैं, मैंने राइस भी भिगो कर रख दिए हैं। और अनाया को देखिए, से हाई टू एवरीवन। अनाया, अनाया अब ना ये सीढ़ियाँ उतरने लग गई है, नीचे चली जाती है बेसमेंट में, बैठ बैठ के चली जाती है। कम हियर। ये देखिए कढ़ी का कलर कितना अच्छा आया ना। बस इसमें एक बॉयल आ जाए फिर मैं इसको सिम पे रख दूँगी। अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी और कढ़ी को तब तक चलाऊँगी जब तक बॉयल नहीं आ जाता और फटने का डर भी खत्म हो जाता है फिर। एंड यस, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि कढ़ी में ना नमक बाद में डालते हैं। अगर हम नमक पहले डाल देते हैं तो कढ़ी के फटने का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। बट यस, अगर आपने डाल दिया, नो वरीज, बाकी प्रैक्टिस की बात होती है, आपको हिसाब आ जाता है। अगर आपने पहले डाल दिया जैसे तड़का लगाते वक्त, तो तब क्या करना होता है, जब आप कढ़ी डालते हैं तो उसको लगातार चलाते रहिए, ठीक है। तो हाँ जी, अभी मैं जा रही हूँ बैक यार्ड में, धनिया लेना है मुझे। आज बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत कड़क धूप है। लाइक जैसे मैं अनाया को बाहर लेके आती हूँ, आरव को भी, तो बहुत ज़्यादा देर आज हम नहीं खेले हैं बाहर बच्चों के साथ। लाइक मैंने इंजॉय ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ना डर लग रहा था कि सनरेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि कहीं प्रॉब्लम ही ना हो जाए विटामिन डी के चक्कर। बाहर आए और मिर्ची ना लेकर जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर मिर्चियाँ भी तोड़ ही लेते हैं। काफ़ी सारी हो रही हैं, रेड वाली ले लेती हूँ। आजकल ना रेड चिली पाउडर डालती नहीं हूँ बिल्कुल भी, इन्हें ही डाल लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। चलो बहुत है। अनाया ना मुझे ढूंढ रही है, मम्मा मम्मा, उसे लगा मम्मा कहाँ गई। मम्मा इधर है बच्चे, मम्मा इधर है नानू। आप मम्मा को ढूंढ रहे थे। तो हाँ जी, मैंने ना अभी कढ़ी चलाई है, धनिया धोकर काट के रख लिया है। हाँ जी बताइए। और मिर्चियाँ भी धोने रखी हैं।
ओह, थकावट सी हो जाती है, पता नहीं इस टाइम तक सुबह से काम करते करते अभी 2:30 बज गए हैं, मेरी तो बस हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, आई डोंट नो। हाँ जी, या पपी। तो सच, हाँ, मैं आपको क्या बताने वाली थी, देख लीजिए जैसे मैंने अपना वेट लूज़ किया। राइट नाउ मेरा जो वेट होता है 49-50 ऐसे हो जाता है, खा पी कर 50 तक पहुंच जाता है, 50.5 तक भी पहुंच जाता है, दैट्स टोटली फाइन। ये डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं, कितनी अमाउंट में खा रहे हैं, है ना, क्वांटिटी में। तो मेरी कई फ्रेंड्स बोलती हैं, या बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हम वेट कम कर लेते हैं तो उसके बाद जब फिर खाना शुरू करते हैं तो फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा खाओगे, ओवरलोडेड होकर खाओगे तो वाई नॉट, बढ़ेगा, है ना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बट एक बात और है कि एक क्वेश्चन और मेरे को मेरी फ्रेंड्स अक्सर पूछती हैं कि नेहा, हमें राइस खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। देखिए, राइस खाने से वेट लाइक बढ़ता है, पर अकेले राइस खाओगे तो। बट हमें राइस को किस तरीके से खाना है, जैसे मैंने एक दिन फ्राइड राइस बनाए थे तो मैंने बोला था कि मैंने, धीरे बोलो, मैंने बहुत सारी सब्जियां उसमें ऐड की हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि वो इतना नुकसान नहीं करते हैं, वो हर चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पर जब मैं जॉब पर जाती थी तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारा स्टाफ था। जो चाइनीज़ लोग होते हैं, कोरियंस लोग होते हैं, फिलीपींस होते हैं, इनका मेन फूड राइस होता है। एवरी सिंगल डे ये राइस लेते ही लेते हैं। तो फिर देखिए, आपने देखा है, ये लोग तो बहुत मोटे नहीं होते, चाइनीज़ लोग कितने पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम। तो बात ये है कि राइस खाने से कोई मोटा नहीं होता, वो अकेला राइस नहीं खाते हैं, वो हर चीज़ प्रॉपर अमाउंट में खाते हैं। लाइक जैसे वो मीट खाते हैं, है ना, तो वो उसके साथ मीट ज़रूर खाएंगे, या जो भी उनकी अगर उन्होंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, चिकन ऐड करते हैं, तो इस तरह से वो जैसे हम वेजिटेरियन हैं तो हम वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, उनका जो सेकंड मेन फूड होता है वो मीट वगैरह खाते हैं, तो वो चीज़ें ऐड करते हैं। तो बात ये है कि ये एक टोटली मिथ है कि राइस खाने से वेट बढ़ता है। राइस खाने से वेट नहीं बढ़ता। अगर आप गेहूं का आटा भी लगातार खा रहे हो, वो भी अच्छा नहीं होता, उससे भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो हर चीज़ को एक प्रॉपर क्वांटिटी में खाना, तरीके से खाना, वो मैटर करता है। कहते हैं ना, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अब मैंने भी यूज़ करना ऐसे शुरू किया कि मैं गेहूं का आटा खाना वैसे मैंने बंद ही कर दिया है। बट अगर हाँ, मेरे को खाना पड़ता है तो मैं बहुत ध्यान से खाती हूँ। इंडिया में लोग क्या करते हैं, मैं देखिए किसी को टारगेट नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि फुल्का खाओ, रोटी खाओ, उससे पेट भरता है। ठीक है, पर हर चीज़ प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। प्रोटीन आपकी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेज नहीं हो, लाइक मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो आप अपने बच्चों को और खुद भी न्यूट्री दे सकते हो, और आप उनको किनोआ दे सकते हो, आप उनको दालें दे सकते हो, और उनको डिफ़रेंट डिफ़रेंट वे से बना कर दे सकते हो। कभी चीला बनाइए, कभी कुछ और बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये दालें दे दीजिए, दालों का पानी दे दीजिए। तो डिपेंड करता है कि आप क्या फूड खा रहे हो, किस अमाउंट में खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, ओवरलोड तो नहीं खा रहे हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है, दैट्स वाई मेरा जो वेट है वो मेंटेन हो गया। अदरवाइज़ तो आई नो, अगर मैं फिर बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दूँगी तो ऑब्वियस है वो बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि देखिए, मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, मैं करना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ भी समझ लीजिए मेरा। हाँ, अनाया भी छोटी है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप कुछ करना चाहो तो वाई नॉट। यस, ये थोड़ा सा एक्सक्यूज़ है, बट अभी मेरे को हो रहा है कि ऐसे चल रहा है मेरा, तो वाई नॉट। बट यस, एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अभी दूध हो गया है ठंडा, मैं जमा देती हूँ दही। अब इसमें लगा देंगे हम जार, एंड कढ़ी भी हमारी खदक चुकी है। देखिए, जब साइडों से ऐसे झाग सी बननी शुरू हो जाए ना,
तो आप समझ लीजिए कि आपकी कड़ी तैयार है। बहुत अच्छी सी बन गई है, पर मैं इसको थोड़ा सा और खदकाऊंगी, क्योंकि कड़ी तो वही होती है जो खदक खदक के बने, है ना। एंड इसको मैं साथ वाले इंडक्शन में शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि मैं फुलके भी बनाने शुरू कर दूँ और एक बर्नर पे मैं राइस भी चढ़ा देती हूँ। टाइम हो गया है 2:40 का। सो शर्मा जी 2:15 तक आ जाते हैं, 3:30 तक भी आ जाते हैं, तो फिर बैठ के हम खाना खाएंगे। मुझे सैलेड भी कट करना है। और हाँ जी, एक बात और, आप जब भी राइस बनाते हो उसका स्टार्च निकाल कर बनाइए, तो स्टार्च में ही फैट होती है, तो इससे भी चावल ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, ये भिगोने में मेरे चावल होते रहेंगे। ये मेरा सेटअप मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि फुलके भी बनाऊंगी। तवा गर्म होने रखा है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड, ये तवा ना मैंने इस पर कुछ बनाया था ऐसे, इसकी हालत ख़राब हो गई है। कड़ी हमारी रेडी है। तो जी लंच मेरा रेडी है। अनाया आके मेरे पास बैठ रही इसको है, मम्मा ने मुझे बहुत देर से गोदी ही लिया है। मम्मा के पास आना था, मम्मा के पास आके अंगूठा चूसना अच्छा लगता है मेरा बच्चा, अंगूठा निकालो, सभी बोलेंगे गंदा बेबी। अनाया गंदा बेबी है नहीं। हाँ जी, तो खाना मेरा डन है, राइस भी बन गए हैं और शर्मा जी की वेट हो रही है। 3:15 का टाइम हो गया है और बैठ के हम खाना खाएंगे। सब कुछ डन है, मैंने दही जमा दे, सब कुछ डन है। लाइक जो जो मैंने काम शुरू किए थे सभी डन हो गया, बस सभी खाना खाना बाकी है। भूख बहुत लग रही है, बट इकट्ठे बैठ कर ही खाएंगे। और क्या या मैंने जो आपको बताया कि राइस खाने से वेट नहीं बढ़ता। अगर कोई पूछे कि राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है या फुलके में, कनक वाले आटे में, गेहूं वाले आटे में, तो डेफिनेटली गेहूं वाले आटे में ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए राइस को तो हम बॉईल करके खा सकते हैं, लाइक उसका स्टार्च निकाल के, है ना, पानी वो निकाल देंगे तो उसमें से तो कम हो जाएगी। बट गेहूं वाले आटे को आप कैसे स्टार्च फ्री करोगे, लाइक ग्लूटेन फ्री करोगे, नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर हम सोचें तो राइस खाने नॉट बैड। एंड अपना खाना हेल्दी खाइए प्लीज़, बिकॉज़ आज के टाइम पे किसी के आज की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं होता। बट अगर हम अपना प्लानिंग के साथ चलते हैं कि हमने क्या खाना है, जैसे अब मैं क्या करती हूँ, रात को ही आरा से पूछ लेती हूँ कि तुम्हें क्या खाना है सुबह, तो इससे एक तो इसके टेंट्रम कम हो जाते हैं और मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मैंने कल रात मम्मा को बताया था तो मम्मा ये बना देंगे। मैंने ये ट्रिक नहीं यूज़ की है, अदरवाइज़ जब सुबह पूछती थी तो हम सुबह सुबह ही बहस करनी शुरू कर देता था, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड खुद के लिए भी, शर्मा जी के लिए, सबके लिए, लाइक हम 4 मेंबर्स हैं फैमिली में, हम 4 डिफरेंट डिफरेंट मील लेते हैं जो हमें हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग सही लगता है। एंड यस, अब आप पूछोगे कि आप घर पर हो इस वजह से कर पाते हो, ये भी है कि मैं घर पर हूँ तो मैं प्लानिंग अच्छे से कर पाती हूँ। बट देखिए कब तक, अभी अनाया बड़ी हो जाएगी तो मुझे जॉब तो ज्वाइन करनी ही है। तो मैंने सोचा हुआ है कि अब मैंने, वैसे मैं अपने सभी काम प्लानिंग से ही करती हूँ, तो ये काम जो मील वाला है अपनी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, इसके लिए तो स्पेशल मैं टाइम दूंगी ही दूंगी, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो जाऊँ। अनहेल्दी फूड मैंने खाना अवॉइड ही कर दिया है। मैंने क्या, शर्मा जी ने भी। आरव अभी बच्चा है, इसको हम इतना ज़्यादा नहीं रोकते टोकते हैं, बट यस उसको समझाती ज़रूर हूँ हर चीज़ के बारे में, और वही चीज़ें फिर अनाया भी फॉलो करेगी, है ना। बातें बहुत हो गई हैं, तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।